नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को हम डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के निर्माण विधि बताएंगे। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की निर्माण विधि देखिएगा। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का सूत्र होता है N2O3। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का सूत्र होता है N2O3। अब देखिएगा निर्माण विधि। अब देखिएगा डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के निर्माण विधि देखिएगा। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को हम नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, फिर इसे हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हमें डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके इसे हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हमें डाइनाइट्रोजन व ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब देखिएगा, एक तरीके से और इनको आप निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर आप लीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड को आप डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड को डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ 23 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसे हम फिर ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हमें यहाँ पर डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। बैलेंस बराबर के लिए नाइट्रोजन इधर 2 1 3, इधर नाइट्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 4 1 5। यहाँ पर आप 2 कर दो, यहाँ पर आप 2 कर दो। नाइट्रोजन 2 और 2 4, इधर नाइट्रोजन 2 दूना 4, इधर ऑक्सीजन 4 और 2 6, इधर ऑक्सीजन 3 दूना 6। ये हो गए डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की निर्माण विधि। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की निर्माण विधि। अब बात करते हैं हम डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के भौतिक गुण। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के भौतिक गुण देखिएगा, ये सामान्य ताप पर भूरे रंग का होता है। और ये डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रस अम्ल देता है। और इनका जो डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, इनका जो जलीय विलयन होता है, ये नीले रंग के देते हैं। ये नीले रंग का होता है। ठीक है, ये रहे इनके भौतिक गुण। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण की तो देखिएगा, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को जब हम इसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये हमें नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, जो कि ये भूरे रंग की गैस होती है। देखिएगा, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो ये हमें नाइट्रिक ऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, जो कि भूरे रंग की गैस होती है। अब देखिएगा, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को जब हम जल के साथ या जल में मिलाते हैं, जल के साथ अपक्रिया करते हैं। जब जल के साथ अपक्रिया करते हैं तो ये हमें नाइट्रस अम्ल देता है HNO2।
HNO2। बैलेंस बराबर करते हैं, इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1, यहाँ पर 2 कर दो, नाइट्रोजन 2 बराबर ऑक्सीजन 3 1 4, इधर ऑक्सीजन 2 दूना 4, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2। ये हो गए हमारे नाइट्रस डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड को जब डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का जब हम जलीय विलयन करते हैं तो ये हमें नाइट्रस अम्ल देता है। जब इन्हें डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, जो कि ये भूरे रंग की गैस है। अब देखिएगा जब हम इस डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड को जब हम क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं, देखिएगा जब डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड को जब हम क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये हमें नाइट्राइड देता है, यानी यहाँ पर बन जाएगा NO2 सोडियम नाइट्राइड और H2O जल बनेगा। बैलेंस बराबर के लिए नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1, यहाँ पर 2 कर दो, इधर ऑक्सीजन 3 1 4, इधर ऑक्सीजन 2 दूना 4 1 5, यानी यहाँ पर आप 2 कर दो, इधर सोडियम 2 हो गए, इधर सोडियम 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, सारे बैलेंस हो गए बराबर। अब हम बात करते हैं इनकी संरचना की, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की संरचना। देखिएगा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की संरचना किस प्रकार से करते हैं। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की संरचना देखिएगा भैया, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की संरचना। अब देखिएगा इधर नाइट्रोजन 2 यानी 1 2, ऑक्सीजन 3 यानी 1 2 1 3, नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन यानी 2 2 4 1 5, इसके भी अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी 1 2 3 और इधर 2 कर दो 5। इनके अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6, इनके भी अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब देखिएगा इसके भी अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 और 2 6। अब इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8, ये इनसे ले लिया। इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8, ये देखिए इनके अष्टक 2 2 4 2 6 और 2 8। इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8, ही 2 इनसे ले रहा है। अब इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं 2 2 4 2 6, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये इन्हें दे देगा 2 2 4 2 6 और 2 8। इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया। अब देखिएगा नाइट्रोजन के मध्य में एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी है यानी N है, सिंगल बॉन्ड N है। इनके मध्य में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यानी डबल बॉन्ड O, ये आप दर्शाना चाहो दर्शा दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इनके अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6। अब ये 2 इन्हें दे रहा है, ये दाता हो गया, ये ग्राही, ये प्लस में होगा, ये माइनस में। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये आप दर्शाना चाहते हो दर्शा दो। ये हो गई इनकी स्ट्रक्चर, इनकी संरचना। एक तरीके से और भी इन्हें कर सकते हो, जिसे देखिएगा N O और O। ठीक है, अब देखिएगा इनके अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6। इनके अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 1 5। इनके अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6। इनके अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 2 4 1 5।
देखो अष्टक पूर्ण करते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं, 2 2 4, देखो 2 2 4 यहाँ पर इनके भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। इनके अष्टक को पूर्ण करते हैं, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 और 2 8। ये हो गए इनके अष्टक पूर्ण। अब देखिएगा इनको बराबर इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य में 2 2 इलेक्ट्रॉन साझेदार यानी O डबल बॉन्ड N। इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य में एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदार यानी N सिंगल बॉन्ड O। अब इनके मध्य में भी एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी है, यानी यहाँ पर N O के मध्य में सिंगल बॉन्ड। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य में फिर 2 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी है, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये आप दर्शाना चाहते हो तो ऐसे दर्शा दो, ठीक है। यहाँ पर हो गए 2 2 4, फिर यहाँ पर हो गए 2 2, यहाँ दर्शा दो, फिर यहाँ पर हो गए 2 और 2 4। ये इस तरह से हो गई इनकी संरचना डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होंगी। समझ में आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।